हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग विलगित गोलीय आवेश मतलब क्या है, हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है, धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसी पे इन दिनों हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, एक गोलीय कोष दे देता है और उस गोलीय कोष के लिए तीव्रता का मान हम लोगों से पूछ लेता है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक गोलीय कोष लेना है जिसके ऊपर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अपना समय ना गंवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो हमने मान लिया कि माना क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। ऐसे लिखेंगे, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। क्या है, एक गोलीय कोष है जो क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का है, जिस पर जो लिखना आप, जो एक समान क्यू आवेश से आवेशित है। आवेशित है। क्या कर रहा है वो, क्यू आवेश से आवेशित है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, माना हमारे पास क्या है, आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। तो हम सबसे पहले कि एक केंद्र मान के इसके चारों तरफ एक गोला बना लिया हमने। यह एक गोला हो गया और इसका ये केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। और इसको हमने क्या दे रखा है, इस पूरे को क्यू आवेश दे दिया है। हमने क्या दिया, क्यू आवेश। जब हम इसको क्यू आवेश देंगे बच्चों, तो इसके हर क्षेत्रफल, हर जगह पर क्या होगा, आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, क्यू आवेश। यहाँ भी क्या होगा, क्यू आवेश। यानी हर जगह क्या आ जाएगा, क्यू आवेश से ये गोला क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा हर बिंदु पर। और इसी पर हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी इसके मान के लिए, इस पूरे मान के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तीव्रता के लिए व्यंजक चाहिए। तो हम लोग अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हम लोग आप लिखेंगे कि माना, क्योंकि आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है, तो लिखेंगे कि माना चालक के प्रकृति के अनुसार आवेश एक समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित। देखिए हर जगह फैला है ना, तो एक समान रूप से वितरित हो रहा है, जिसके कारण विभव का मान एक समान प्राप्त हो रहा है और इसका समस्त क्या आवेश, समस्त आवेश गोले के केंद्र में, केंद्र यानी ओ, आप इसको जब ठीक से बनाएंगे ना तो यहाँ वो बीच में कटेगा, जो केंद्र होगा वो ओ होगा। तो क्या लिखेंगे, गोले के केंद्र ओ में, ओ पर लिखें या ओ में लिखें, ओ पर स्थित है। तो बच्चों यहाँ दो चीजें मिली हैं, क्योंकि हम लोगों को लाना क्या है, हेडिंग हमारी क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब धारिता लानी है, चालक की क्या लानी है, धारिता। तो धारिता को हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। आप सारे लोग जानते हैं धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। यह फार्मूला आप सारे लोगों को मालूम है, क्यू बटा वी। और विभव का मान क्या होता है, सबसे पहले आप विभव, अब हम लोग लिखेंगे कि विद्युत विभव की सहायता से, विद्युत विभव की सहायता से, अच्छा वैद्युत विभव कैसा लेना है, गोलीय कोष के लिए ना, गोलीय कोष
के लिए बच्चों वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो V बराबर 1/4 पाई R एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर होता है वैद्युत विभव के लिए। लेकिन जब हम गोलीय कोष लेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, हम इसको माने थे, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे कि समीकरण 1 में यानी इस समीकरण में V का मान क्या कर देने पर, रखने पर, तो यही लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से V का मान रखने पर अब हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, देखें जब यहाँ पे देखें C बराबर क्या है, Q बटा V है और इसका जो V का मान है इस पूरा मान को हम उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो बच्चों जब हम इसको रखेंगे तो देखेंगे Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम आपको रख के दिखाते हैं कि क्या होगा। देखें बात यह है कि जो मान समान होते हैं और अंश बटा हर के रूप में होंगे उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो में पीछे आके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं और बताने से पहले इसको मिटा दिया। तो अब आप देखें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इस वाले समीकरण में V का यानी कि Q बटा V था और इसी में हम लोग इसका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C बराबर, देखें C बराबर Q तो था ही तो Q हम लिख देते हैं, Q बटा V की जगह पर क्या हो जाएगा, V की जगह पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बटा R, यही होगा ना। अब देखें जिसका कुछ नहीं होता उसका बटा हम लोग क्या मान लेते हैं 1। तो देखें इस Q का कुछ बटा नहीं है जबकि 1 बटा ये है और Q बटा ये है, तो इसका बटा आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर। तो C बराबर क्या हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा Q इंटू Q, ऐसे लिख देते हैं, इंटू ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये होगा और नीचे क्या बचेगा Q, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा C बराबर क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। बच्चों ये हमारी क्या है, गोलीय चालक के लिए धारिता है। अगर यहां से कोई एप्सिलॉन का मान पूछता है, एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए तो जो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ऐसे यहां भी लिखने के लिए आ जाता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन बराबर C बटा 4 पाई ये हो गया 4 पाई और बटा 4 पाई बटा R, 4 पाई बटा R। तो दोस्तों इसका फार्मूला ये निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मात्रक समझते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या बनता है, इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगर हम यहाँ से मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं कि जो C है वो क्या है, संधारित्र है और संधारित्र का मात्रक क्या बनता है, फैराडे। तो यहाँ पे लिख देंगे फैराडे और बटा क्या है, यहाँ भाई इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई मान नहीं होता है, संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जो R है वो दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो गया, फैराडे प्रति मीटर, यानी इसका मात्रक क्या बनेगा, फैराडे प्रति मीटर। तो ये बन गया इसका मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले के आधार पर एक सवाल को समझते हैं कि उसका जो हल होगा यानी वो सवाल कैसे सॉल्व होगी, इसी पे बातचीत करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी फार्मूले पे, यानी फार्मूला हमारा कौन सा था, फार्मूला था कि एप्सिलॉन नॉट बराबर अभी हम लोग जो सूत्र लिखे थे वो क्या लिखे थे कि C बटे का क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई और यहाँ पे R, यही सूत्र था। इसी सूत्र पे इस फार्मूले को, इस उदाहरण को समझना है कि ये उदाहरण हमसे कहना क्या चाह रहा है। अच्छा ये बड़ा फेमस उदाहरण है, आप देखें NCERT में ये मिलेगा आपको। क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए, यानी पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार चालक है और ये फार्मूला किसके लिए है, गोले के लिए है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। यानी हमें क्या चाहिए, C चाहिए। किसका मान निकालना है, C का मान कर रहा है कि इसके धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या वो कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। तो बच्चों हम सबसे पहले तो ये जान चुके हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, C, यानी यहाँ से धारिता निकाल के हम उनको दें। तो धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको C के पदों में व्यक्त करेंगे। तो जब C के पदों में आप लाएंगे तो आप पहले इतना समझ लें, जिसका जो मान जहाँ जहाँ जानते हैं उसको रख दीजिए ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए
अगर हम लोग क्या करें, इस ये पूरा कहाँ में, इधर पूरा कहाँ में, भाग में है, और इसका तिर्यक गुणा करें तो ये गुणा में आ जाएगा, तो c बराबर मान मिल जाएगा हमें। c बराबर क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिल जाएगा, यहाँ r मिल जाएगा। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया है तो c बराबर मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये मान मिल गया। और हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणित 10 पे घाते 9 होता है, आप सारे लोगों को मालूम है। तो यह क्या है, अगर इस प्रकार लिखा होता यानी 1/4 पाई के रूप में होता तो ये होता। अगर कोई यहाँ से हमसे पूछता कि 4 पाई का मान क्या होगा, तो हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये किस में चला, इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ से मान निकलेगा 1/9 गुणित 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप, देखें जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और ये इधर गुणा में होगा, इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/9 इंटू 10⁹ होता है। तो जहां पर ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पर हम ये मान रखेंगे, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है r बराबर हम ये मान रखेंगे। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे c बराबर, आप ध्यान से देखें c क्या है, धारिता है, हमें धारिता ही चाहिए। अभी धारिता का मात्रक हमने आपके सामने ही लिखा था कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। इसका मान हम लोग रखते हैं यहाँ, इसका मान रखेंगे कितना, 1/9 गुणित 10 पे घाते 9, ये लिख दिया। फिर गुणा लगाएंगे, अब देखें r, यहाँ r है और r का मान लिखना है, r यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो रहा है, 6.4, और गुणित का 10 पे घाते 6, यही है ना दोस्तों। अब देखिए, अब आप करें क्या, सबसे पहले अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे भाग देंगे, या फिर आप जैसा है वैसा ही पड़े रहने दें। ये घात नीचे कहाँ में है, ये नीचे है, प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना होगा, c बराबर 64 यानी 6.4 और गुणित 10 पे घाते 6 और गुणित 10 पे घाते माइनस के 9 और पूरे का बटा 9, यानी ये कैसे आया 9। देखिए बात ये है कि ये नीचे कहाँ में है, प्लस में है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब आप करें क्या, जब ये माइनस में हो गया तो इस प्लस में से इस माइनस को हम लोग को क्या कर देना है, घटा देना है। अच्छा, इस दशमलव को अगर आप हटाएंगे यहाँ से ना, तो इस प्लस में 1 और 10 कम हो जाएगा, या माइनस में बढ़ा लीजिएगा या प्लस में कम कर लीजिएगा। तो हम इसको कम कर देते हैं, लिखेंगे क्या, क्योंकि आप नीचे 10 का भाग देंगे, जैसे अगर हमें इसे हटाना होगा 10 का भाग देंगे, भाग में आएगा 90 हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 64 और गुणित 10 पे घाते 5 और गुणित 10 पे घाते -9 और नीचे पूरे का बटा 9, ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले घात को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 64/9 और गुणित इसको घटाएंगे तो 10 पे घाते -4। अब आपको 64 में 9 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 9 आप भाग दें तो 9 का पहाड़ा पड़ा 64 से ज़्यादा ना हो, तो 9 त्रिक 9 9 18 9 27 9 छंग 54 और 9 सत्ते 63, यानी कि अगर हम इसको ले जाएं तो 63 यानी 7 बार जाएगा, 63 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो लगभग 7.1 गुणित 10 पे घाते -4 फैराडे, यही हमारा क्या होगा, हल होगा इसका। तो जो पृथ्वी की धारिता होगी वह कितनी होगी, अगर हम पृथ्वी की धारिता की बात करें तो होगा 7.1 लगभग में 7.1 गुणित 10 पे घाते कितना हो जाएगा भैया, 10 पे घाते -4 फैराडे। तो ये हमारी धारिता निकल के आ गई। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको गोलीय विलगित यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक होगा वो कैसे निकाला जाएगा वो समझ पाए होंगे, और इससे जो उदाहरण बनेंगे यानी जो प्रश्न बनेंगे वह कैसे सॉल्व होंगे, आप इसको आज आसानी से समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।